आत्मीय भाइयों और बहनों, सेवा धर्म की सिद्ध साधकाएं पृष्ठ 59। देशभक्ति का अलग जगाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान। माँ आएगी तो हमारे लिए जलेबियां लाएगी। माँ की प्रतीक्षा कर रहे एक कुलीन परिवार के बच्चे तरह तरह की कल्पनाएं कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हमारे लिए खिलौने लाएंगी, तो कोई कह रहा था हमारे लिए नए कपड़े। इसी प्रकार की तरह तरह की कल्पनाएं और बातें कर रहे उन बच्चों की पलकें नींद से बोझिल होने लगी थीं। तभी मकान के दरवाजे से उन्होंने अपनी माँ को प्रवेश करते हुए देखा। रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को उनकी माता ने पैसे चुकाए और साथ में जो थोड़ा बहुत सामान था वह उतारने लगी। कमरे में बैठे बच्चे अपनी माँ को आई देखकर दौड़ पड़े और भागी वहाँ से। सामान अभी कमरे तक पहुँच भी नहीं पाया था कि बच्चों ने सारी खाना तलाशी ले ली और कुछ न पाकर आशा भरी दृष्टि से देखकर पूछा, माँ हमारे लिए मिठाई नहीं लाई? लाई तो थी बेटे, परंतु अभी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि जिस बच्चे ने अपने लिए खिलौने की कल्पना की थी वह पूछ बैठा, और माँ हमारे लिए खिलौने भी लाई थी बेटा। इस बार भी माँ की बात अधूरी रह गई और कपड़ा वाला बच्चा पूछ उठा, ओ मेरे लिए कपड़े भी लाई थी। और इस बार भी माँ ने अपनी बात पूरी की, परंतु उनके शब्द तीनों चारों बच्चों द्वारा एक साथ पूछे गए प्रश्न से दब गए। सबने एक स्वर में कहा, लाई, परंतु थैले में तो एक भी सामान नहीं है। क्यों मां, तुम हमेशा सच बोलने के लिए कहा करती हो और खुद झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं मेरे बच्चे, यह एक सच्चाई है। तुम सबके लिए मैं तुम्हारी पसंद की चीजें लाई थी, परंतु रास्ते में तुम्हारे भाई मिल गए और उन्हें ये सब वस्तुएं बांट देनी पड़ी। माँ ने बच्चों को स्पष्टीकरण देते हुए कहा और बच्चे समझ गए कि हमारी माँ किन भाइयों के संबंध में कह रही है। विश्व संसार के जड़ चेतन सभी भागों में एकत्व और अपनत्व का अनुभव कर सर्वजनीन चेतना का साक्षात करने वाला वह मात्र हृदय अपने बच्चों में भी उस सर्वव्यापी करुणा का संचार करने को उत्सुक था। इस महिला ने न केवल अपने ही बच्चों को ही उस पथ पर अग्रसर किया, वरन अपने हजार हजार प्रशंसकों में भी वही संस्कृति प्रेम की गंगा प्रवाहित की। अध्यात्म प्रेरित स्वाधीनता, मुक्ति और देश के लिए मर मिटने की भावना के साथ साथ देश भाइयों के प्रति सेवा, प्रेम, करुणा और सहृदयता का भी प्रचार किया। यह विदुषी महिला थी हिंदी जगत की प्रख्यात कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके हृदय में अपने देश व देशवासियों के लिए अपार ममता व प्रेम भरा हुआ था। उन्हें अपने बच्चों और भिखारी के बच्चों में कोई अंतर महसूस न होता। वे अपने ममत्व और मातृत्व को छोटे से दायरे में ही सीमित न रखकर केवल उनके ही भरण पोषण में अहर्निश लगे रहने को मातृत्व का अपमान समझती थी। श्रीमती सुभद्रा कुमारी का जन्म प्रयाग के एक क्षत्रिय परिवार में सन 1881 में हुआ था। उनके पिता श्री रामनाथ सिंह प्रगतिशील विचारों के विद्या व्यसनी व्यक्ति थे। श्री सिंह ने अपनी पुत्री को शिक्षित बनाने के लिए प्रयाग के क्रास्थवीट गर्ल्स कॉलेज में अध्ययन हेतु भर्ती करवाया। उन दिनों देश भर में विदेशी शासन के प्रति घृणा और विद्रोह की लहर बह रही थी। जहाँ देखो वहीं अंग्रेज सरकार के प्रति रोष और विद्रोह उमड़ रहा था। ऐसे वातावरण में सुभद्रा जी का
संवेदनशील हृदय कैसे अप्रभावित रह सकता था। अतएव उन्होंने भी स्वातंत्र संघर्ष में खुलकर भाग लेने का संकल्प किया। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ और कुमारी से श्रीमती सुभद्रा चौहान बन गई। ठाकुर साहब नाम से ही नहीं, गुण कर्म स्वभाव से भी लक्ष्मण और चौहान थे। उस परिवार में भी उन्हें किसी विशेष बंधन प्रतिबंधों में नहीं रहना पड़ा। अभी उनके हाथों की मेहंदी गीली ही थी कि एक दिन वे अपने पति से बोली, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अभी और पढ़ूं। आशा नहीं थी कि पति इजाज़त दे देंगे। क्षत्रिय परिवारों में तो वैसे ही नारी को पर्दे की रहने वाली ही मानने की परंपरा है, परंतु आशा के विपरीत ठाकुर साहब ने कहा, सच सच सुभद्रा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं स्वयं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। ठाकुर साहब के मुंह से यह सब सुनकर सुभद्रा जी खिल उठी और उन्हें बनारस के थियोसॉफिकल स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। उस समय इस स्कूल की संचालिका श्रीमती एनी विशेंट जैसी प्रतिभाशाली महिला थी और अध्ययन हेतु बनारस ही अधिक उपयुक्त समझा गया था। चौहान दंपत्ति ने इस कदम पर दाम्पत्य जीवन के वस्तु सत्य का साक्षात किया। उन्होंने यह तथ्य अनुभव किया तथा स्वीकार भी किया कि विवाह का अर्थ केवल साथ साथ रहना और एक दूसरे के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उपस्थित होने देना नहीं है, वरन विवाह का अर्थ तो अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अधिक अवसर उपस्थित करना है। ठाकुर साहब और सुभद्रा जी लगभग एक ही पथ के पथिक थे। ठाकुर साहब ने BA LLB की परीक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी में फंसना पसंद नहीं किया था। इसके विपरीत वे सीमित वेतन पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित तथा संपादित राष्ट्रवादी पत्र कर्मवीर के सहायक संपादक बने। यदि प्रयत्न करते तो उन्हें अच्छी बढ़िया नौकरी भी मिल सकती थी, परंतु उन्होंने गुलाम देश के विदेशी तंत्र का पुर्जा बनकर रहने की अपेक्षा चल रहे कुचक्र को तोड़ने में सहायक बनना बेहतर समझा। थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ते समय सुभद्रा जी की आत्मा ने देश की पुकार सुनी और स्वतंत्रता प्रथम आवश्यक कर्तव्य मानकर वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। उनके पति भी इन गतिविधियों में खुलकर भाग लेने लगे थे। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में उन दोनों पति पत्नी ने साथ साथ भाग लिया। जिस जत्थे में वे सत्याग्रही थे, उस जत्थे ने तिरंगा झंडा लेकर अंग्रेज छावनी में प्रवेश किया। सरकार ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। मध्य प्रदेश की वे प्रथम सत्याग्रही महिला थीं जो इस प्रकार कारावास में गई। जेल से लौटने पर वे अपने पति के साथ रहने लगी। ठाकुर साहब कर्मवीर के संपादन विभाग में काम करते ही थे। अपने पति के साथ रहते हुए सुभद्रा जी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आई और चतुर्वेदी जी ने उनकी काव्य प्रतिभा को पहचाना। सुभद्रा जी वैसे भी बाल्यकाल में तुकबंदी तथा पद्य रचना से अभिरुचि रखती थी। चतुर्वेदी जी ने उनकी सृजन क्षमता को पहचान कर काव्य रचना की प्रेरणा दी। देशभक्ति और स्वाधीनता के प्रति अटूट निष्ठा तो उनमें विद्यमान थी ही। चतुर्वेदी जी से प्रेरणा प्रोत्साहन पाकर वह निष्ठा काव्यधारा बनकर गंगोत्री से गंगा की तरह बह निकली। उनकी कविता में देश प्रेम के अंगारे भभके, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
तथा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जैसी कविताएं आज भी लोकप्रिय हैं और गली मोहल्लों में छात्र छात्राओं के होठों पर आज भी गुनगुनाहट सुनाई देती है उन पंक्तियों की। यद्यपि ये कविताएं उस समय की परिस्थितियों और वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए लिखी गई थी, परंतु वे कालजयी बन गई। देश प्रेम कोई क्षणिक उत्तेजना या आवेश नहीं है, वह तो चिरस्थायी है जो किसी भी राष्ट्र और समाज की प्रगति में आधारशिला का काम करता है। सुभद्रा जी ने अपनी भावनाएं सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए सरल, सुबोध और चुभती भाषा में कविताएं लिखी। उनकी कविता में भावों की मुक्ता मणियाँ मिलेंगी और वह भी इतनी सरलता और सादगी से कि सीधे व्यक्ति के अंतःकरण तक उतर जाए। यही कारण है कि उनकी काव्य साधना कुछ एक लोगों का मनोविलास और वाचनालय तथा पुस्तकालयों की सीमा तक ही बंधी न रही, वरन जन जन के मन को हिला देने वाली, उसमें प्राण और जीवन का संचार कर देने वाली वस्तु बन गई। काव्य साधना के साथ साथ उनकी सेवा भी चलती रही। जब उसके पतिदेव राष्ट्रीय आंदोलनों में व्यस्त रहते तो वे ठाकुर साहब को पारिवारिक उत्तरदायित्वों से सर्वथा मुक्त कर देती और अंदर से बाहर तक गृहस्थी का मोर्चा संभालती समय निकलता तो वे भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनों में भाग लेती। मित्रों, पति को कई बार जेल जाना पड़ा। उस समय गृहस्थी का पूरा भार बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। कई एक बार तो पारिवारिक समस्याएं तथा आर्थिक कठिनाइयां इतनी जटिल हो जाती थीं कि लगता था यह उनके नियंत्रण से बाहर की बात है। फिर भी वे एक बहादुर सिपाही की तरह उन समस्याओं से जूझती रहीं और स्वयं भी आंदोलन में हिस्सा लेती रहीं। एक बार तो उन्हें अपनी नन्ही सी बच्ची ममता को साथ लेकर जेल जाना पड़ा था। सुभद्रा जी ने काव्य साधना के साथ साथ साहित्य की अन्य विधाओं पर भी कलम चलाई। उन्होंने कहानियाँ भी लिखीं जो बिखरे मोती तथा सीधे साधे चित्र में संग्रहित हैं। काव्य संग्रह तथा बिखरे मोती उनकी पुरस्कृत कृतियाँ हैं। उच्च आदर्शों और भावनाओं को क्रियाएं रूप में किस प्रकार परिणत किया जाए, साहित्य के माध्यम से इन्होंने इसका अनूठा शिक्षण दिया है। साथ ही साथ इन आदर्शों को अंगीकार करने की एक उत्साह की कसक भी पाठक को अनुभव होती है उनका साहित्य पढ़कर। मित्रों, यह विशिष्टता बहुत कम साहित्यकारों में देखने में आई। वीरों का कैसा हो वसंत तथा चुनौती यह राखी की आज तुमको जैसी कविताएं हर पाठक को ऐसा कुछ कर गुजरने के लिए बाध्य करती हैं जो व्यक्ति को राष्ट्र से संयुक्त करने में समर्थ बना सके। 1948 में वे अपने पुत्र के साथ नागपुर से लौट रही थी। जिस कार में वे चल रही थी वह कार उनका मझला पुत्र विजय चौहान चला रहा था। रास्ते में सड़क के बीच उन्हें कुछ मुर्गी के बच्चे दिखाई दिए। सुभद्रा जी को लगा कि ये बच्चे कहीं कार से कुचल कर मर न जाएं। मात्र हृदय का सहज वात्सल्य जागृत हुआ और उन्होंने अपने बेटे से उन्हें ना कुचल देने के लिए कार रोक देने को कहा। विजय चौहान ने जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। कार सड़क के किनारे लगे हुए एक पेड़ से टकरा गई और सुभद्रा जी गंभीर रूप से घायल हुई। काफी उपचार कराया गया परंतु वे बचाई न जा सकी। जिस कला और ज्ञान की वे आजीवन आराधका रहीं, उसी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती के जन्म जयंती दिन बसंत पंचमी पर उनका करुण अंत हो गया।
करुणा, ममता और साथ ही निष्ठा, दृढ़ता, कठोरता और आक्रोश की वह देवी प्रतिमा सर्व में विलीन हो गई। ओम शांति। साथियों, सेवा धर्म की सिद्ध साधकाएं, लेखक आचार्य श्री राम शर्मा, पुस्तक से आपको कई सेवा धर्म की सिद्ध साधकाओं के बारे में बताया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पुनः किसी और पुस्तक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम शांति।